हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है बच्चों तो एक बार थंब भेज देना। मेरी आवाज अगर आ रही है बच्चों तो एक बार थंब भेज देना। ओके 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 ओके, थैंक यू। स्क्रीन सही दिख रही है आपको? स्क्रीन सही दिख रही है आपको? ओके ओके। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, गुड 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 इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट इज ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, आप सभी का स्वागत है बच्चों। शुरू करते हैं बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज की जो सीरीज है एमसीक्यू की वो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड विथ। वर्नियर कैलिपर का जो डेप्थ बार होता है, वर्नियर कैलिपर का जो डेप्थ बार होता है वो जुड़ा होता है फिक्स्ड जॉ से या मूवेबल जॉ से। किससे जुड़ा होता है? मूवेबल जॉ से, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से, या बोथ फिक्स्ड से। ऑप्शन आ रहे हैं बच्चों, आंसर आ रहे हैं आपके वी, आपके ऑप्शन मैक्सिमम जो आंसर आ रहे हैं बच्चों, मैक्सिमम जो आंसर आ रहे हैं मूवेबल जॉ से आ रहे हैं, और मूवेबल जॉ ही आपका क्या बच्चों? राइट आंसर है। मूवेबल जॉ क्या बच्चों? आपका इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इन रिवेटेड ज्वाइंट, in a riveted joint the distance between the center of adjacent rivet in same row is called। सपोज बच्चों एक रिवेट यहां पर लगा हुआ मेरा, एक रिवेट मेरा यहां पर लगा हुआ, ये कोई मेरी प्लेट है, ये कोई मेरी प्लेट है बच्चों। ठीक, एक रिवेट यहां पर लगा हुआ है, दूसरा रिवेट यहां पर लगा हुआ है, तीसरा रिवेट मेरा यहां पर लगा हुआ। वो पूछ रहा बच्चों, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ये डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। बी आंसर आ रहा है। In a riveted joint, the distance between the center of adjacent rivet in a same row is called। विष्णु कह रहे हैं सी, विष्णु सी बता रहे हैं, और बच्चों गौरव सी, समीक्षा सी। तो सी बच्चों क्या होता है आपका? ये क्या होती है बच्चों? ये होती है आपकी पिच। ये क्या होती है बच्चों? आपकी पिच। इसको क्या कहता हूं मैं? पिच। इसको क्या कहता हूं मैं? पिच। ये क्या होती है? मेरी पिच होती है बच्चों। अब ये क्या होगा आपका? राइट आंसर के लिए हो जाएगा आपका। ये क्या होगा आपका? पिच राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और ये कितना होता है आपका? 2.5 गुने से आपका कम नहीं होना चाहिए, और थंब रूल्स के अकॉर्डिंग आपका 3 गुना भी आपका होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इज यूज टू ज्वाइन टू पीस ऑफ रोप ऑफ इक्वल डायमीटर। अगर दो रोप है बच्चों आपके पास, देखो अगर आपने एनसीसी, अगर आपने किसी ने एनसीसी एनएसएस किया होगा बच्चों, तो भी वहां पर भी आपको पता चलता होगा, वहां पर रोप के ज्वाइंट्स बनाना सिखाते हैं। अगर दो रोप है बच्चों, दो रोप है, वो एक ही डायमीटर की दोनों रोप है, उसमें से आपको अगर ज्वाइंट बनाना है बच्चों, ज्वाइंट बनाना, तो आप कौन सा ज्वाइंट बनाओगे? कौन सा ज्वाइंट बनाओगे बच्चों? स्लिप नॉट, बो लाइन नॉट, स्क्वायर नॉट, सीप सैंक नॉट, कौन सा बनाओगे बच्चों? स्क्वायर नेट। कौन सा बनाओगे आप? स्क्वायर नॉट। स्क्वायर नॉट कौन सा बनाओगे? स्क्वायर नॉट। कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, ये कुछ इस तरीके का ज्वाइंट होता है, कुछ इस तरीके का ज्वाइंट होता है। ठीक, फिर आपका इस तरीके का ज्वाइंट होता है। मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं नॉट ज्वाइंट जो होता है आपका, स्क्वायर नॉट जो ज्वाइंट होता है आपको कैसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। स्क्वायर नॉट, स्क्वायर नॉट कैसा होता है बच्चों? मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर एक बार। इस तरीके से होता है बच्चों। ये आपका क्या है? ये आपका क्या होता है बच्चों? ये स्क्वायर नॉट है। ये कौन सी आपकी? ये स्क्वायर नॉट होते हैं आपके। इस तरीके से आपके ये क्या है? आपके ये सारे के सारे बच्चों, ये आपके जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर दिख रहा होगा बच्चों, ये सारे के सारे क्या है? आपके स्क्वायर नॉट होती है। ये क्या होती है? आपकी
स्क्वायर नॉट। देखो बता किस तरह से स्क्वायर नॉट जो है बनाई जाती है बच्चों, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये बच्चों आपकी जो सामने स्क्रीन पर अगर दिख रही होगी, ये क्या होता है आपका स्क्वायर नॉट है। और यही स्क्वायर नॉट जो है बच्चों ये यूज की जाती है कहां पर, ये यूज की जाती है आपका आपका अगर बराबर डायमीटर की आपका रोप को अगर जोड़ना है वहां पर यूज की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर नॉट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोल्टन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल। किस वेल्डिंग प्रोसेस में इनमें से किस वेल्डिंग प्रोसेस में बच्चों जो क्या कहते हैं आपका मोल्टन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल। इन निम्नलिखित वेल्डिंग में से धातुओं को जोड़ने के लिए पिघली हुई धातु डाली जाती है। किसमें डाली जाती है बच्चों, किसमें डाली जाती है, किसमें डाली जाती है। मोल्टन मेटल इज पोर्ड फॉर कहां पर, अगर आपको दो पीस के बीच में आपने अगर ज्वाइंट बनाना है बच्चों, तो उसके बीच अगर आप लिक्विड मेटल डालते हो, उसके बाद जब सॉलिडिफाइड हो जाता है, उसके बाद जो आपको ज्वाइंट बनते मिलता है वो किस वेल्डिंग में मिलता है बच्चों, किस वेल्डिंग में मिलता है, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या फिर गैस वेल्डिंग या फिर टिग वेल्डिंग बच्चों, किसमें बनता है, जल्दी से बताइए बच्चों किसमें मिलता है। बी, बी राइट आंसर आ रहा है बच्चों, बी। बी क्या है, ये थर्मिट वेल्डिंग। और थर्मिट वेल्डिंग जो होती है बच्चों ये क्या है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है। क्या है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है। इसमें बच्चों थर्माइट, थर्माइट जो पाउडर होता है, थर्मिट जो पाउडर होता है उसको आपका थर्मिट पाउडर जो होता है उसको जो है आपको क्या कहते हैं उसको उसको जो है उसको मेल्ट कराया जाता है। और मेल्ट कराने के बाद जो है आप क्या कहते हैं, जैसे कास्टिंग में आप यूज करते हो, जैसे कास्टिंग में करते हो, सांचा एक बनाते हो, सांचा बनाने के बाद बच्चों उसमें हम क्या डालते हैं, आप वो लिक्विड मेटल डालते हैं। तो उसका जो यूज करते हैं बच्चों उसमें किसमें करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग में। क्लियर, थर्मिट वेल्डिंग जो आपकी है वो कौन सी वेल्डिंग है बच्चों, वो है आपकी केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। कौन सी है बच्चों, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। कभी कभी पूछ भी लेता है बच्चों इसमें हम क्या, कभी कभी पूछ भी लेता है इसमें क्या, किस किस चीज का पाउडर यूज करते हैं बच्चों, किस किस चीज का पाउडर यूज करते हैं, ये किस रेशियो में यूज करते हैं, 1:3 में एल्यूमिनियम और आयरन का रेशियो बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का पाउडर किस रेशियो में, 1:3 रेशियो में। ये पूछ लेता बच्चों कभी कभी। अगर आपको बच्चों डिटेल्स में, अगर थर्मिट वेल्डिंग को अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो प्लेलिस्ट में अगर आप खोलेंगे बच्चों डीआरडीओ आईटीआई की अगर प्लेलिस्ट खोलेंगे आप चैनल में, तो वहां पर थर्मिट वेल्डिंग जो है बच्चों अलग से उसका जो है उसको कवर किया गया है। तो अगर आप थर्मिट वेल्डिंग को बहुत क्लोजली, बहुत डीपली अगर जानना चाहते हैं विद एग्जांपल, तो आप वो वीडियो आपका देख सकते हो बच्चों। प्लेलिस्ट बनी है डीआरडीओ, आईटीआई डीआरडीओ के नाम से अगर प्लेलिस्ट बनी होगी बच्चों, उसमें आप सारी की सारी ये चीज जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है मतलब हेक्सो ब्लेड इज सुटेबल फॉर सीट मेटल ट्यूबिंग। सीट मेटल ट्यूबिंग, ये क्वेश्चन बच्चों पहले भी आ रखा है। सीट मेटल के लिए, सीट मेटल हो या सीट मेटल की ट्यूबिंग हो बच्चों, उसके लिए हम क्या करते हैं, कि कैसे करते हैं, कोर्स पिच यूज करते हैं या फाइन पिच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, सीट मेटल के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइन पिच। फाइन पिच का मतलब मैक्सिमम टीथ होंगे, 1 इंच में मैक्सिमम दांते होंगे, 1 इंच में बहुत मैक्सिमम दांते होंगे बच्चों। तो 1 इंच में मैक्सिमम जो दांते होते हैं वो क्या हो गए आपके, वो आपके कितने हैं, 32। तो 32 आपका आंसर आया। ये क्या बच्चों, ये पिच जो है ये कौन सी है, ये कोर्स है। ये क्या है, कोर्स। ये कितनी, ये क्या है बच्चों आपकी, ये मीडियम पिच है, मीडियम कोर्स पिच, मीडियम पिच। ये क्या है आपकी, फाइन पिच। और ये क्या है आपकी, वेरी फाइन पिच, वेरी फाइन पिच। तो वेरी फाइन पिच में जो 1 इंच में दांतों की संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है, 32। इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों, ट्यूब हो या फिर सीट मेटल हो, उसको अगर आपको काटना है बच्चों हैक्सॉ में, तो उसकी जो पिच होगी वो कैसी होगी, कोर्स होगी। कोर्स का मतलब है 1 इंच में मैक्सिमम दांते होंगे, और 1 इंच में दांते कितने होते हैं, लगभग आपके कितने होते हैं, आपके 32 दांते होते हैं। इतनी बात में क्लियर होगी बच्चों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द टूल मेड ऑफ कार्बाइड वियर आउट फास्ट। देखो बच्चों, कार्बाइड टूल मटेरियल, टूल मटेरियल की अगर मैं बात करूं, टूल मटेरियल, तो टूल मटेरियल कौन कौन से होते हैं आपके, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। इसके अलावा बच्चों आपका कार्बाइड, टंगस्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कार्बाइड,
कार्बाइड, ठीक। इसके आप जनरली आपने देखा होगा टूल मटेरियल जो है ये यूज हम करते हैं। कार्बाइड के टूल किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? कार्बाइड के टूल यूज नहीं करते बच्चों, हम कार्बाइड की टिप ज्यादा यूज करते हैं। जो टूल होता है उस टूल पे हम कार्बाइड की टिप लगा देते हैं। और जनरली कार्बाइड की टिप आपकी बहुत, कार्बाइड क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो जब वो मास प्रोडक्शन हमें करना होता है, हमें ऐसा ना हो कि हमें बार बार टूल चेंज करना पड़ रहा है, तो जब हमें मास प्रोडक्शन करना होता है तो हम कार्बाइड के टूल यूज करते हैं या कार्बाइड की टिप यूज करते हैं। टूल्स आपका सेम होगा, कटर होगा, लेकिन उसकी टिप में जो है वो क्या लगा होगा, कार्बाइड की टिप लगी होगी। क्लियर हो गया? सिंगल पॉइंट कटिंग हो या फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो, ड्रिल हो, किसी में भी हम कार्बाइड की टिप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कार्बाइड की टिप बच्चों यूज करते हैं हम कहां पर यूज करते हैं? हम मैक्सिमम स्पीड के लिए, फास्ट स्पीड के लिए, तेज अगर स्पीड में हमें काम करना है वहां पर कार्बाइड की टिप यूज करते हैं। लेकिन ये जो है लो स्पीड के लिए नहीं बने होते हैं। अगर हम कार्बाइड की टिप को लो स्पीड पर हम काम करेंगे कार्बाइड की टिप से, तो क्या होता है बच्चों, आपकी जो आपकी चिप्स हैं वो आपके टूल्स पे चिपकना शुरू हो जाती है। इसीलिए कार्बाइड की जो टिप होती है बच्चों, वो कहां पर हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। तो वियर मतलब कहां पर खराब होगा, कहां पर जल्दी खराब होगा, तो कहां पर खराब होगा, अगर हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे, अगर हम किसको करेंगे, स्लो स्पीड में। क्लियर हो गया? क्लियर होगा? क्लियर होगा? आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, स्लो स्पीड में। तो कार्बाइड की टिप से अगर हम काम करना है बच्चों, तो हाई स्पीड में हम इसमें काम करते हैं। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज आयरन? सोल्डरिंग गैल्वेनाइज आयरन, गैल्वेनाइज फ्लक्स, इसके लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनाइज फ्लक्स, गैल्वेनाइज फ्लक्स यूज करते हैं बच्चों, गैल्वेनाइज फ्लक्स यूज करते हैं, गैल्वेनाइज फ्लक्स यूज करते हैं। तो गैल्वेनाइज फ्लक्स में जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव फ्लक्स इज यूज्ड फॉर, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। बहुत ज्यादा पूछ रहा है बच्चों, अब बहुत ज्यादा वेल्डिंग से बहुत अंदर डीप से क्वेश्चन पूछने लग गया है। जल्दी से बताइए बच्चों, सारे के सारे बच्चों। देखो फ्लक्स जो होते हैं बच्चों दो टाइप के होते हैं, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या होते हैं आपके, रेजिन टैलो, ये ऑर्गेनिक फ्लक्स होते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लक्स क्या होते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक फ्लक्स होते हैं आपके HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, इसके अलावा बच्चों HCl, इसके अलावा बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड भी हम यूज करते हैं बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कहां पर यूज किया जाता है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड कहां पर यूज किया जाता है। ये सारे के सारे जो है बच्चों क्या है आपके, ये क्या है, इनऑर्गेनिक आपके फ्लक्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो कहां यूज करते हैं हम, फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं हम बच्चों स्टेनलेस स्टील के लिए। किस लिए करते हैं, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की जब हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग, तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम, फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड करते हैं। और जब भी गैल्वेनाइज आयरन को जिंक सीड के साथ हमें क्या कहते हैं वेल्ड करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, क्या यूज करेंगे, हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। HCl जो होता है बच्चों कैसा होता है आपका, डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेट नहीं होता है। ये क्या होता है आपका, डाइल्यूट होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक। ये तमाम सारे जो हैं आपके ये क्या है, इनऑर्गेनिक। इसके अलावा बच्चों बोरेक्स भी होता है, बोरेक्स भी आपने सुना होगा, बोरेक्स भी हम यूज करते हैं, ठीक। जिंक क्लोराइड, आपने अमोनियम क्लोराइड, ये जनरली आपने सुना होगा किसमें, आपका सोल्डरिंग ब्रेजिंग में आपने सुना होगा, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर इसको भी बच्चों आपको, अगर आपको क्या कहते हैं फ्लक्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, फ्लक्स के बारे में कौन सा फ्लक्स कहां पर यूज करता है होता है, सोल्डरिंग ब्रेजिंग, तो बच्चों आप वही आप YouTube में प्लेलिस्ट जो बनी है बच्चों उसमें आप अलग से इस जो टॉपिक को, इस सेशंस को आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। द टूल एंड वर्कपीस इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। कभी कभी देखो मैंने कहा ना बच्चों, मैंने कहा 5% जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी पेपर हो
5% जो मिसलेनियस, मतलब आपके सिलेबस में वो टॉपिक नहीं होंगे, वो मिसलेनियस होंगे, मिसलेनियस। तो 5% जो है वो मिसलेनियस टॉपिक जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग जो है बच्चों, ये क्या है, ये भी क्या है, मशीनिंग। मशीनिंग का मतलब मेटल कटिंग, मशीनिंग का मतलब मेटल कटिंग, मेटल कटिंग। लेकिन मशीनिंग कौन सी है, ये क्या है, ये मशीनिंग प्रोसेस कौन सी है, देखो दो टाइप की होती है बच्चा। एक होती है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक। पारंपरिक कौन सी होती है, ड्रिलिंग, लेथ मशीन, सेपर, मिलिंग, सिंपल ड्रिलिंग, सिंपल मिलिंग मशीन में हम काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी है, कन्वेंशनल। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रो क्या कहते हैं आपका लेजर बीम मशीनिंग, इसके अलावा आपका बहुत बहुत सारी आपकी मशीनिंग होती है। ये सारी की सारी इसमें किसमें आएगी, अनकन्वेंशनल, 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 अनकन्वेंशनल मशीनिंग, अनकन्वेंशनल। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, ये होता है अनकन्वेंशनल मशीनिंग, अनकन्वेंशनल मशीनिंग। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये पूछा बच्चों, द टूल एंड वर्कपीस इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस आर सेपरेटेड बाय, बच्चों ये आपकी क्या है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल होती है, ये ऑटोमेटिक होती है। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या होता है, द टूल एंड वर्कपीस इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, जो टूल, ये टूल है, ये सपोज बच्चों टूल होता है, यहां पर सिलिंड्रिकल टूल यूज कर सकते हैं हम, या क्या कहते हैं, और आपका सपोज ये वर्कपीस है, ये पूरा का पूरा डूबा रहता है किसमें, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में। किसमें डूबा रहता है, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में डूबा रहता है। तो बच्चों हमें हमेशा ध्यान रखना, द टूल एंड वर्कपीस इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस आर सेपरेटेड बाय, कि यहां पर बीच में क्या होता है बच्चों, यहां पर होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। क्या होता है आपका, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। और डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड कौन सा यूज करते हैं बच्चों, इसमें केरोसिन, जनरली केरोसिन जो है यूज कर सकते हैं हम, केरोसिन जो जनरली हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर जो होता है वो क्या होगा आपका, बी, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में, और ये जो गैप, और जो गैप फिक्स होता है बच्चों, टूल और वर्कपीस के बीच जो गैप फिक्स होता है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, मतलब मशीनिंग जो हो रही है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हो रही है, इलेक्ट्रिक के डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक के स्पार्क्स के कारण क्या हो रही है, मशीनिंग हो रही है, मेटल कटिंग हो रही है। तो ये जो गैप जो फिक्स होता है इसके और इसके बीच, वो ऑटोमेटिक होता है। क्लियर हो गया बच्चों। ये मशीनिंग कहां पर यूज की जाती है, जिन मेटल, जिन हार्ड मेटल, जैसे मैंने टंगस्टन की बात कर दी या फिर हाई स्पीड स्टील की बात करूं, ये वो मेटल है बच्चों जिनको आप आम जो पारंपरिक जो मशीनिंग प्रोसेस है, लेथ मशीन पे नहीं काट सकते, ड्रिलिंग मशीन पे नहीं काट सकते, मिलिंग मशीन पे नहीं काट सकते। टंगस्टन हुआ आपका, इसके अलावा बच्चों अगर आपने हाई स्पीड स्टील हुआ, इन पे अगर मशीनिंग करनी है, इन पे अगर मेटल कटिंग करनी है, तो आपको किस पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग पे। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, द डिजाइन ऑफ पैरेलल फिलट। देखो बच्चों फिलट जो होता है आपका, पैरेलल फिलट, पैरेलल फिलट, फिलट ज्वाइंट, ठीक, ट्रांसवर्स ज्वाइंट, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ज्वाइंट, ये क्या होते हैं बच्चों, फिलट ज्वाइंट जो होते हैं बच्चों, ये फिलट ज्वाइंट है, ट्रांसवर्स फिलट ज्वाइंट। ये कैसे होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं आपके, देखिए बच्चों फॉर एग्जांपल आपकी एक प्लेट ये है, ठीक, इसके नीचे बच्चों आपकी दूसरी प्लेट ये है, इसके नीचे दूसरी प्लेट है बच्चों। ये आपने यहां से बच्चों, यहां से क्या कर दिया, इसको वेल्ड कर दिया, यहां से क्या कर दिया मैंने, इसको वेल्ड कर दिया। ये देखिए इसका एज, जितना जितना एज जो है इसके ऊपर था, ये साइड वाला पोर्शन जो है बच्चों, ये साइड वाला पोर्शन जो है मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये वेल्ड कर दिया। ये समझिए बच्चों, ये मेरी प्लेट है, ये मेरी प्लेट है, तो इधर वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये मैंने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। इसको मैं बोलता हूं बच्चों क्या, इसको बोलता हूं पैरेलल फिलेट ज्वाइंट, ठीक। अगर बच्चों यही प्लेट होती, यही प्लेट होती, इसके नीचे एक दूसरी प्लेट है सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक, यहां पर अगर मैं इसको ज्वाइंट कर रहा हूं, यहां पर जो ज्वाइंट कर रहा हूं, ये ज्वाइंट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक, प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, तो ये क्या हो गया बच्चों मेरा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स,
और ये क्या हो गया बच्चों, ये पैरेलल फिलट, ट्रांसवर्स फिलट, ये क्या हो गया, पैरेलल फिलट। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, द डिजाइन ऑफ पैरेलल फिलट वेल्डेड ज्वाइंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, द डिजाइन ऑफ पैरेलल फिलट वेल्डेड ज्वाइंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ और बेंडिंग स्ट्रेंथ। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक दूसरे से एक, ये देखिए बच्चों, ये देखिए बेल्ट कैसा हो रखा, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा हो रखा है। जब इसको हम, जब ये स्ट्रेच होगा, सपोज लोड लगेगा, तो आपका जो स्ट्रेंथ करे, काम करेगी यहां पर, कौन सी करेगी यहां पर काम, शियर स्ट्रेंथ। कौन सी करेगी, शियर स्ट्रेंथ। अगर यही क्वेश्चन बच्चों, यही क्वेश्चन होगा अगर यहां पैरेलल की जगह अगर क्या होता है आपका, अगर पैरेलल की जगह अगर ट्रांसवर्स होता, ट्रांसवर्स होता, अगर पैरेलल के ट्रांसवर्स होता तो क्या आंसर सही होता। पैरेलल की जगह अगर ट्रांसवर्स होता बच्चों तो क्या आंसर होता, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन यहां पर क्या है, पैरेलल फिलट वेल्डेड ज्वाइंट। तो पैरेलल फिलट वेल्डेड ज्वाइंट के लिए जो स्ट्रेंथ वहां पर होगी वो किस बेसिस पे होगी, आपकी शियर स्ट्रेंथ के। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, शियर स्ट्रेंथ जो होगा वो किसके लिए होगा, पैरेलल फिलट के लिए, और टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके लिए होगी, आपकी ट्रांसवर्स के लिए। ठीक। नेक्स्ट, द साइज ऑफ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय, आज सुबह ही मैंने पढ़ाया है, आज सुबह ही मैंने आज गियर पढ़ाया बच्चों, पेड कोर्स में आज सुबह ही मैंने गियर पढ़ाया था। द साइज ऑफ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय। अच्छा, जब भी हम गियर देखते हैं बच्चों, गियर हमने देखा होगा, गियर टूथ प्रोफाइल हमने अगर देखी होगी, गियर टर्मिनोलॉजी अगर हमने पढ़ी, तो उसमें अलग अलग डायमीटर होता है। ठीक। अब अगर अलग सर्कल होते हैं, सबसे ऊपर जो टीथ पे अगर मैं सबसे ऊपर वाली सरफेस पे अगर मैं सर्कल खींचूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा बच्चों, मैं कौन सा सर्कल बोलूंगा, एडेंडम सर्कल। अगर नीचे सबसे बेस में करूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डिडेंडम सर्कल। तो उसी वैसी एक सबसे ऊपर जो डायमीटर होगी उसको मैं क्या कहूंगा, आउटसाइड डायमीटर, और सबसे नीचे वाली डायमीटर को मैं क्या बोल दूंगा, रूट डायमीटर। अच्छा, इसके और इसके बीच में बच्चों एक डायमीटर होती है, एक सर्कल होता है जिसको बोलता हूं मैं पिच सर्कल। ये काल्पनिक होता है, ये इमेजिनरी सर्कल होता है। इस सर्कल तक जो डायमीटर होती है उसको मैं पिच डायमीटर बोलता हूं। और गियर टर्मिनोलॉजी, गियर में बच्चों सारी की सारी जो माप होती है वो इसी पिच डायमीटर से ली जाती है। सारी की सारी जो माप होती है वो कहां से ली जाती है, पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर का आपका बहुत बड़ा रोल होता है। पिच डायमीटर या फिर मैं बोलूं पिच सर्कल से ही आपका अलग होता है। पिच सर्कल पे ही एडेंडम डिडेंडम मिलते हैं, या फिर उससे ही आपका ऊपर एडेंडम होता है, उससे नीचे आपका डिडेंडम होता है। तो इस तमाम सारी जो चीजें हैं बच्चों, तो आपका जो गियर, साइज ऑफ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय किससे बच्चों, आपका पिच सर्कल डायमीटर से। कितना, पिच सर्कल डायमीटर। तो आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, आपका पिच सर्कल डायमीटर। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बच्चों, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसमें होता है, मिलिंग मशीन में होता है, ब्रॉचिंग में होता है, स्लॉटिंग में होता है, या फिर आपका लेथ मशीन में होता है। तो हमेशा बच्चों क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसमें होता है, जो जल्दी बताइए मुझे, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताना बच्चों, जल्दी से बताना। ए विष्णु कह रहे हैं ए, मिलिंग मशीन्स में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक बच्चों मैंने कहा था ना, मैंने कहा ना मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं बच्चों, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होता है वो किसमें होता है, आपका पेपर स्लॉटर, पेपर स्लॉटर, पेपर में भी स्लॉटर में भी हो सकता है आपका। ठीक। तो आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होगा किसमें होगा, आपका स्लॉटिंग मशीन, स्लॉट बनाने के लिए काम आते हैं। इसमें भी जो टूल यूज करते होता है बच्चों, कौन सा होता है आपका, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सेपर और स्लॉटर में जो आपका होती है, कोई नहीं, गलती से टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। स्लॉटिंग मशीन, सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर जो है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक। मिलिंग मशीन्स, अच्छा मिलिंग मशीन्स में अगर जो टूल को किसकी सहायता से पकड़, टूल को होल्ड किसकी सहायता से करते हैं बच्चों, किसकी सहायता करते हैं, आर्वर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। ब्रॉचिंग मशीन से बच्चों बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पुल ब्रॉच, पुश ब्रॉच क्या होता है, ब्रॉचिंग ब्रॉचिंग क्या होता है। ठीक। इसके अलावा लेथ मशीन से बच्चों, लेथ मशीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन गैस इज प्रोड्यूस बाय, सबसे पहली बात जो बच्चों, एसिटिलीन गैस जो है क्या है आपकी, क्या है आपका कंबस्टिबल गैस, या मैं कहूं इसको फ्लेमेबल
फ्लेमेबल गैस है, फ्लेमेबल गैस है। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये क्या है, अच्छा खासा हाई टेम्परेचर जो है देता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये क्या है, अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आगे से इसको जलाया जाए तो ये अच्छा खासा टेम्परेचर जो है जनरेट करता है। एसिटिलीन फ्लेम जो है किससे प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों, कार्बन से, कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम क्लोराइड से, या कैल्शियम कार्बोनेट से? जल्दी से बताइए बच्चों, बी आंसर आ रहा है कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? आपने घरों में अगर देखा होगा, जब आपके आम पकाने की दवाई एक यूज करते हैं जिसको हम कार्बेट बोलते हैं, इसी बात में हम सिंपल हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बेट। वो कार्बेट बच्चों यही होता है, कैल्शियम कार्बाइड। आपने देखा होगा ये पत्थर जैसा होता है। इसको बच्चों ओपनली आप स्टोर नहीं कर सकते, इसको बॉक्स के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर आपको बंद करना पड़ता है, एयर टाइट रखना पड़ता है इसको। क्यों? क्योंकि आपकी एयर जो है इसके साथ रिएक्शन करती है, रिएक्शन करने से क्या बन जाती है आपकी, ये बिल्कुल राख बन जाती है, और हीट जो आपकी वो उड़ जाती है, हीट जो उसके अंदर से आपकी निकल जाती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो कैल्शियम कार्बाइड बनती कैसे बता, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस 2H2O। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होता है आपका, आपका हो जाता है C2H2 प्लस 2 प्लस क्या होगा आपका CaOH होल ट्वाइस, और प्लस हीट जो है यहां से निकलती है, बहुत ज्यादा हीट आपकी यहां से निकलती है। तो CaC2 को पानी के साथ अगर मिलाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा आपका, एसिटिलीन गैस बनती है। क्या है आपकी, एसिटिलीन गैस, एसिटाइलिन गैस। इसीलिए इसीलिए अगर आपने देखा होगा बच्चों, जब आपको गैस वेल्डिंग करनी है तो दो मेथड होते हैं बच्चों, दो मेथड होते हैं। एक आपका प्रेशर होता है, एक होता है आपका प्रेशर, जिसमें आपका क्या कहते हैं, आपको डायरेक्ट सिलेंडर खरीद के लाते हो। एक होता है बच्चों आपका कि एसिटिलीन जनरेटर में आप गैस बनाए। तो एसिटिलीन जनरेटर में जो आपकी एसिटिलीन गैस बनाई जाती है वो इसी मेथड से बनाई जाती है। आपने जनरली देखा होगा जहां पर सीट मेटल का काम चलता है, अलमीरा या सीट मेटल पे काम करते हैं, तो आपने वहां पर देखा होगा बाहर आपका एक क्या कहते हैं, टंकी जैसी रखी रहती है, गोल टंकी जैसी रहती है, उसमें ऊपर हॉपर लगा रहता है। उस हॉपर के माध्यम से हम कार्बाइड डालते हैं। कार्बाइड डालने के बाद हम क्या डालते हैं उसमें, पानी। अब ये भी दो टाइप के होते हैं मजा, या तो वाटर में पानी डालो, या फिर सॉरी, या तो पानी में कार्बेट डालो या कार्बेट में पानी डालो। दो कंडीशन से बच्चों, या तो कार्बेट में कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालो, या फिर पानी में कैल्शियम कार्बाइड डालो। ठीक, दोनों के अलग अलग चीजें हैं। अगर डिटेल्स में आपको अगर पढ़ना चाहते हो बच्चों, मैंने आपको बोला कि आप मेरी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हो, क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इन सैंड मोल्डिंग द टॉप, ये बच्चों थोड़ा कास्टिंग का क्वेश्चन आ गया। कास्टिंग मोल्डिंग, कास्टिंग मोल्डिंग, हमारे मैक्सिमम जो चीजें बच्चों, हमारे पास जो मटेरियल आते हैं, जो हमारे पास कास्टिंग आती है, बड़ी बड़ी कास्टिंग आती है, बड़े बड़े आपके लोहे के, आपने जो बड़ी बड़ी देखे होंगे नीचे कॉलम्स जो होता है मशीनों का, या फिर टेबल्स जो होती हैं, बेस जो होते हैं, वो किस चीज के बनते हैं, कास्टिंग के बनते हैं। लेकिन वो बनती कैसे है बच्चों, ठीक, उसको मोल्डिंग से बनती है, सांचा बनाया जाता है, उसमें फिर लिक्विड मेटल डाला जाता है, वो सॉलिडिफाइड होने से वो ऐसी हमें कास्टिंग मिल जाती है। तो पूछ रहा बच्चों सैंड मोल्डिंग, एक सैंड मोल्डिंग होती है जिसमें जो सांचा है वो मिट्टी का होता है। वो पूछ रहा है सैंड मोल्डिंग में दो टाइप की होती है बच्चों सांचा, एक ऊपर होता है आपका, एक नीचे होता है। ठीक, तो नीचे ऊपर वाले को बच्चों कोप बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं आप, ड्रैग बोलते हैं। तो सैंड मेल्टिंग द टॉप पोर्शन ऑफ द मोल्ड इज नोन एज बच्चों क्या बोलते हैं आप, कोप, कोप एंड ड्रैग, क्या बोलते हैं आप, कोप। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ऊपर वाले को कोप बोलते हैं। एक इंटरमीडिएट भी होता है, एक इंटरमीडिएट भी होता है, ये आपका असाइनमेंट है, एक इंटरमीडिएट भी होता है। इस इंटरमीडिएट वाले को अगर यहां पर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका असाइनमेंट है, आप देख ढूंढ के आएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज्ड व्हेन द फोर्स एक्ट एंटायरली इन वन डायरेक्शन। कौन सा थ्रेड, कौन सा स्क्रू थ्रेड जो है बच्चों यूज किया जाता है, कौन सा आपका थ्रेड्स यूज करते हैं। अलग अलग टाइप के आपके पास थ्रेड होते हैं, स्क्वायर थ्रेड होते हैं, एस में थ्रेड होते हैं, बटरेस थ्रेड होते हैं, नकल थ्रेड होते हैं, वी थ्रेड होते हैं, बहुत तमाम सारे आपके थ्रेड है। लेकिन जब आपको जो फोर्स है, जब आपको बच्चों फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में जो है आपको अप्लाई करना है, तो इनमें से कौन सा थ्रेड आप यूज करते हो, जल्दी से बताइए बच्चों। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। गौरव चौरवे कह रहे हैं 4, विष्णु कह रहे हैं बी, राजेश बी, समीक्षा बी,
गौरव चौबे आप पलट गए भाई अपने आंसर से। गौरव भी कह रहे हैं 2। ओके बिल्कुल सही आंसर बच्चों, बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड में जो क्या होता है बच्चों, आपका जो फोर्स होगा वो एक ही डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में बच्चों, अगर एक ही डायरेक्शन में आपको पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम कौन सा थ्रेड यूज करते हैं, हमेशा बटरेस थ्रेड यूज करते हैं। एक ही डायरेक्शन में अगर पावर को ट्रांसमिट करनी है। हिंदी में भी पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा करो क्वेश्चन, बिल्कुल 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 अपनी स्टार्टर हिंदी में भी अब मैं पढ़ूंगा। जब बल पूरी तरह से एक दिशा में कार्य करता है तो निम्न में से किस किस निम्न में से किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो जब बल को एक ही दिशा में प्रयोग करना होता है या फिर पावर जो है एक ही दिशा में अगर ट्रांसमिट करनी होती है बच्चों, तो हम किसका करते हैं, बटरेस थ्रेड का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। इसके अलावा स्क्वायर थ्रेड बच्चों कहां पर यूज होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर थ्रेड का हम कहां पर यूज करते हैं बच्चों, स्क्वायर थ्रेड का कहां यूज करते हैं तो पता होना चाहिए। एस में थ्रेड कहां पर यूज होते हैं बच्चों, लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड होता है, आपके पावर लिफ्टिंग जो आपके स्क्रू जैक होते हैं उनमें कौन सा होता है, आपकी जो वाइस होती है बेंच वाइस उसमें कौन से थ्रेड होते हैं, ये तमाम सारी चीजें जो बच्चों आपको पता होनी चाहिए, यहीं से आपके एमसीक्यू बनते हैं। विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग की वे, कौन सी यूज की जाती है बच्चों, कौन सी की जाती है, कौन सी की जाती है कीवे की कटिंग के लिए, कौन सी यूज की जाती है बच्चों, कारपेंट्री चीजल। और बताओ बच्चों कौन सी यूज की जाती है, ठीक है बच्चों 45 बिल्कुल ठीक है। सी कैप चीजल, क्या बच्चों, क्रॉस कट चीजल, कौन सी यूज की जाती है, क्रॉस कट चीजल, कौन सी की जाती है, क्रॉस कट चीजल। और इसी क्रॉस कट चीजल को हम कैप चीजल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैप चीजल। चीजल तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कैप चीजल। क्या हो जाएगा राइट आंसर, कैप चीजल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट। अच्छा ट्रेवलिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट। लेथ में ट्रेवलिंग रेस्ट को पर स्थापित किया जाता है, पर स्थापित स्थापित किया जाता है कहां पर स्थापित किया जाता है बच्चों, टेल स्टॉक में, सैडल में, बेड में या फिर हेड स्टॉक में। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कहां पर, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट। अच्छा सबसे पहली बात तो बच्चों ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट क्या होता है, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट क्या है, वर्क सपोर्टिंग डिवाइस। आपका जो जॉब है, आपका जो कार्यखंड है उसको अगर आपको सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपका कार्यखंड जो है बहुत लंबा है और लंबे आपको कार्यखंड पे अगर काम करना है तो उस कार्यखंड को बच्चों हमें बीच से सपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम बीच से सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो अपनी एक्सिस से इधर उधर भागेगा जब वो घूमेगा, क्योंकि यहां पर जॉब जो है वो रोटेट करता है और जब रोटेट करेगा तो अपनी एक्सिस से बाहर भागने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए बच्चों लंबे जॉब को बीच में सपोर्ट देने के लिए ये क्या है, वर्क सपोर्टिंग डिवाइस है। तो वर्क को बीच में सपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट। ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट को बच्चों हम बेड पे इधर उधर खिसका सकते हैं, बेड पर हम क्या करते हैं, इधर उधर खिसका सकते हैं। तो बेड पर इधर उधर खिसका सकते हैं, जहां मर्जी आप वहां पर इसको फिट कर सकते हो, जहां मर्जी आप चाहे तो पूरी की पूरी बेड में जहां मर्जी वहां पर फिट कर सकते हो। तो ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट जो होता है बच्चों वो कहां पर किया जाता है, आपका बेड पे। इसके अलावा बच्चों एक दूसरा रेस्ट होता है, एक होता है फॉलोवर रेस्ट, फॉलोवर स्टडी रेस्ट, फॉलोवर स्टडी रेस्ट। फॉलोवर स्टडी रेस्ट कहां पर क्या होता है बच्चों, फॉलोवर स्टडी रेस्ट जो होता है वो एक साइड से, ये क्या होता है बच्चों, तीन साइड से जो है आपको होल्ड करता है, ठीक। बुशेस आपके जो होते हैं और वो किस चीज के बने होते हैं बच्चों, ब्रास के जनरली बने होते हैं। तो आपको इस तमाम सारी चीजें जो है बच्चों पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर, किस चीज की कौन सी चीज जो है किस चीज की बनी हुई। स्टडी रेस्ट में कितने आपके उसमें हुक होते हैं उसको जो सपोर्ट करने के लिए, और रोलर लगे रहते हैं जो किस चीज के बने रहते हैं। इसके अलावा बच्चों एक फॉलोवर स्टडी रेस्ट भी होता है। फॉलोवर स्टडी रेस्ट जो होता है वो कब यूज करते हैं बच्चों, जब आप पतली बार पे, बहुत पतली बार जो बहुत कम डायमीटर की बार पे जब हम काम करते हैं। अब पतली बार पे अगर काम करना है लेथ में, तो हम जैसे ही टूल उसके पास ले जाएंगे बच्चों, पतली बार है तो वो अपनी एक्सिस से इधर उधर हो सकती है, टूल का फोर्स से क्या हो सकती है, इधर उधर डिस्टर्ब हो सकती है। तो टूल के फोर्स से जब इधर उधर डिस्टर्ब होगी बच्चों तो मेरी जो कटिंग है उसमें सही से नहीं होगी, जॉब मेरा सही नहीं बनेगा, तो हो सकता है कि टूल के फोर्स से वो टूट जाए बिल्कुल। तो इसलिए आपके जो आपका टूल है, टूल के फोर्स को सपोर्ट करने के लिए
ताकि टूल के फोर्स से आपका जो जॉब है वो इधर उधर ना भागे या फिर मुड़े ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फॉलोवर स्टडी रेस्ट। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फॉलोवर स्टडी रेस्ट जो होता है ये कहां पर होता है, ये माउंटेड ऑन कहां पर, सेडल पे, सेडल के साथ इधर उधर होता है। फिक्स बाई 3 पैड और फॉलो बाई 2 होते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या है इसमें 3 होते हैं बच्चों, इसमें क्या होते हैं आपके 3 पैड जनरली होते हैं, ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट में जो होते हैं आपके 3 होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं आपके, यहाँ पर क्या होते हैं आपके 2 पैड होते हैं। और किधर के साइड से खुला होगा, किधर की साइड से ऊपर खुला होगा, जिधर आपका कटिंग टूल होगा, जिधर आप काम कर रहे होंगे उधर से वो ओपन होगा। कैसा होगा आपका, ओपन होगा। एक इस तरीके का होता है बच्चों, ठीक, इस तरीके का होता है, और एक आपका किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। इधर से आपका क्या होगा, आपका खुला रहेगा, इधर से आपका खुला रहेगा, ठीक। और ये एक यहां से आपका क्या हो रहा होगा, इसके बीच में आप होल्ड करते हो, ठीक, इस तरीके का आपका होता है। क्लियर हो गया। फॉलो रेस्ट टूल, सपोज ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये कटिंग टूल है, ये क्या है आपका टूल है, तो इधर साइड से आपका खुला होगा, इसके बीच में हम क्या होगा, बार को पकड़ेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the most commonly used flux in blast furnace? ब्लास्ट फर्नेस, अगर ब्लास्ट फर्नेस है बच्चों, सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस है, तो ब्लास्ट फर्नेस किसके लिए यूज होती है, किसके लिए यूज होती है आपके, आयरन को, आयरन ओर को, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के काम, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब साफ, साफ करने के लिए, किस विधि से, स्मेल्टिंग विधि से, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग विधि, स्मेल्टिंग विधि से हम आयरन ओर को, ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, साफ करते हैं, किस विधि से, स्मेल्टिंग विधि से। और जो हमें आयरन मिलता है वो क्या, कौन सा मिलता है बच्चों, पिग आयरन, पिग आयरन, बिल्कुल लो ग्रेड का, बहुत लो ग्रेड का, घटिया लोहा, लो ग्रेड का, लो ग्रेड का आपका क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है, किसमें, ब्लास्ट फर्नेस से। अच्छा, ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या डालते हैं बच्चों, ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं हम, इसमें हम डालते हैं, क्या डालते हैं, चार्ज डालते हैं, चार्ज। और चार्ज जो होता है किसके मिलकर मिला होता है आपका, फ्यूल प्लस फ्लक्स प्लस और, ठीक, फ्लक्स, फ्यूल क्या होता है यहाँ पर, कोक, फ्लक्स क्या यूज करते हैं हम, लाइम, और क्या होता है आपका जनरली, हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है, लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, सबसे जनरली जो अगर पिग आयरन के लिए हम यूज करते हैं, तो पिग आयरन को लिए हम ज्यादातर क्या करते हैं हम, हेमेटाइट, इससे अच्छा खासा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इससे हमें अच्छी खासी मात्रा में जो हमें अच्छी खासी परसेंटेज में जो हमें लोहा मिल जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्या यूज करते हैं हम, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। और लाइम स्टोन क्या है, फ्लक्स है। कभी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज जो होता है, ब्लास्ट फर्नेस में डालने वाला चार्ज किस किस चीज से मिलकर बना होता है, किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो चार्ज जो होता है बच्चों किस किस चीज से मिलकर बनाता है, फ्यूल प्लस फ्लक्स प्लस और। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। लाइम स्टोन फ्लक्स का क्या काम है, ये उसमें इंप्योरिटी के साथ, फ्लक्स का क्या काम है बच्चों, आपके ओर के साथ, आपके अयस्क में जो इंप्योरिटी है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। और स्लैग जो होता है हमेशा हल्का होता है, और तैर के जो है लिक्विड मेटल के लिए, जो आपका मेटल है लिक्विड मेटल उसके ऊपर आ जाता है, और ऊपर से हम क्या, स्लैग जो है रिमूव कर देते हैं। क्लियर हो गया। फोर जॉ चक इज ऑल्सो कॉल्ड, फोर जक को क्या कहा जाता है बच्चों, फोर जक को क्या कहा जाता है, सेल्फ सेंटरिंग चक कहा जाता है, सेल्फ चक कहा जाता है, यूनिवर्सल चक क्या जाता है, इंडिपेंडेंट चक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। सर हम वेल्डर ट्रेड के हैं, ये जितनी क्लास हैं इसको हम भी पढ़ सकते हैं बच्चों। आपके टूल्स हैं, आपके सपोज हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेटल के क्वेश्चन आ गए, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। हाँ, आप मशीन नहीं पढ़ते हैं, मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन मेटल हो बच्चों, हीट ट्रीटमेंट हो, इसके अलावा थोड़े थोड़े आपके टूल्स हैं, वेल्डिंग है, ये सारे तमाम सारी चीजें जो आपके पास कॉमन है। क्लियर हो गया। और ऑप्शन आ रहा है बच्चों, और ऑप्शन आ रहा है इंडिपेंडेंट चक। क्या है, इंडिपेंडेंट चक। अच्छा, सेल्फ सेंटरिंग चक और इंडिपेंडेंट चक। सेल्फ चक्री, सेल्फ सेंटरिंग चक क्या होता है, थ्री जॉ चक, थ्री जॉ चक। और ये क्या होता है आपका, फोर जॉ चक। इन दोनों में क्या अंतर है, इनके
इनके जॉ जो है वो एक साथ अंदर या बाहर आते हैं, किसके? 3 जॉ चक के, इसलिए इसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। लेकिन 4 जॉ चक में हर एक जॉ जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको अलग अलग से हम इसको घुमा के जो है अंदर या फिर बाहर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वतंत्र जबड़ा चक, इंडिपेंडेंट चक। आगे बढ़ते हैं। वाइल ड्रिलिंग इन लेथ द ड्रिल इज हेल्ड इन, लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को डैश डैश में पकड़ा जाता है। किसमें पकड़ा जाता है? अगर लेथ में हमें ड्रिलिंग करनी है बच्चों, अगर लेथ मशीन में अगर हमें ड्रिलिंग करनी है तो हम किसमें पकड़ेंगे? लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को किसमें पकड़ेंगे बच्चों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन आ रहा है, बी। बी टेल स्टॉक, बी बिल्कुल सही है बच्चों। हम जो है ड्रिल जो होल्ड करते हैं, ड्रिल हो, रीमर हो, आपके क्या कहते हैं, ये सारे के सारे जो हो, टैप हो, ये सारे के सारे हम कहां पर पकड़ेंगे बच्चों? टेल स्टॉक में। क्या बोलेंगे? टेल स्टॉक में। द गियर यूज इन क्लॉक आर मैन्युफैक्चरिंग, देखो बच्चों आपने जनरली देखा होगा, जो आपकी घड़ियां होती है, घड़ियां होती है उनमें गियर होते हैं। जो सस्ती घड़ियां होती हैं उनमें प्लास्टिक के गियर होते हैं, जो थोड़ी महंगी घड़ी होती है उसमें ब्रास, पीतल और बहुत भी महंगे महंगे मेटल्स के आपकी गियर्स बने होते हैं। तो वो जो गियर बनते हैं बच्चों, वो किससे बनते हैं? जल्दी से बताइए। तो गियर यूज इन क्लॉक, जो आपकी घड़ियों में बच्चों, आपकी रिस्ट वॉच हो, वॉल वॉच हो, उनमें जो आपकी गियर होते हैं, उनमें भी आपकी गियर होती है, गियर ट्रेन होती है, वो किससे बनते हैं बच्चों? वो किससे बनते हैं? आपके स्टैंपिंग से। किससे बनते हैं? आपके स्टैंपिंग से। अगर आपको 1 से 3 mm सीट पर, सीट के गियर काटने हैं, 1 से 3 mm तक की सीट के अगर एक मोटे आपको थिकनेस के आपको गियर कट करने हैं तो आराम से स्टैंपिंग से आप कट कर सकते हो। किससे होगा बच्चों? स्टैंपिंग। किससे? स्टैंपिंग। क्लियर हो गया? एक्सट्रूजन कैसे होगा बच्चों? एक्सट्रूजन नहीं, एक्सट्रूजन नहीं होगा। एक्सट्रूजन का एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक्सट्रूजन क्या होता है? आप टूथपेस्ट से दबा के अगर पेस्ट निकालते हो, टूथपेस्ट से दबा के आप क्या निकालते हो? पेस्ट निकालते हो, तो क्या है आपका? जो क्या निकलता है आपका? टूथपेस्ट निकलता है बाहर। और उसी जैसी आपकी नोजल होगी, जैसा आपका जैसी भी आपकी नोजल होगी उसी फॉर्म में आपकी बाहर निकले। गोल है तो गोल निकलेगा, अगर आपका वो ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर फॉर्म में निकलेगा। तो वो वजह एक्सट्रूजन का आपका एग्जाम्पल है। इसी तरह एक्सट्रूजन आपका होता है। साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय, साइन बार कैसे स्पेसिफाइड होता है? साइन बार कैसे स्पेसिफाई होता है? जल्दी से बताओ बच्चों। साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय, साइन बार को कैसे स्पेसिफाइड करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से। साइन बार को कैसे स्पेसिफाइड करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। बी, बी आंसर आ रहा बच्चों। सेंटर, क्या आ रहा है आपका? सेंटर। क्या आ रहा है? सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर। सही, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। दो रोलर्स आपको पता है, रोलर्स होते हैं साइन बार के से, आपके दो रोलर्स होते हैं, उसके सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पर आपका साइन बार जो है स्पेसिफाइड किया जाता है। ठीक। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एल्यूमिनियम का और क्या पूछ रहा है? और पूछ रहा है, मतलब अयस्क पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है उसका नाम बताइए, क्या होता है? किससे निकालते हैं हम? एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और, किस ओर से जो है आयरन जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो निकाला जाता है बच्चों? किस ओर से निकाला जाता है आपका? किस ओर से निकाला जाता है आपका? बॉक्साइट। किससे आपका निकल जाता है? बॉक्साइट। किससे निकाला जाता है आपका? बॉक्साइट। और ऑक्साइड ऑफ, ये क्या होते हैं आपके? ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय है बच्चों? ये तो सबको पता होगा। किसका? ब्रास किसका अलॉय है? जल्दी से बताइए। ब्रास किसका हो रहा है बच्चों? ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, शर्मिला क्या पूछ रही है? कॉपर पाइराइट?
बच्चों कॉपर नहीं पूछ रहा है, वो एल्यूमिनियम पूछ रहा है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास किसका एलॉय है बच्चों? सी आ रहा है आपका कॉपर और जिंक का, किसका? कॉपर और जिंक का क्या है आपका? ब्रास जो है वो एलॉय होता है, इसका कॉपर एंड जिंक का आपका ब्रास जो है एलॉय होता है। आगे हम बढ़े बच्चों। द हार्डनेस ऑफ लेथ वेड वुड बी मेजर्ड बाय, हार्डनेस बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, और बहुत उच्च हाई लेवल से ये पूछा जा चुका है, हर लेवल पे पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। हार्डनेस ऑफ लेथ वेड, लेथ वेड की हार्डनेस या फिर चमड़े की हार्डनेस या रबड़ की हार्डनेस होती है बच्चों, सारा ये किससे नापी जाती है बच्चों? ये सौर सेलेरोस्कोप से। किससे में आती है? सौर सेलेरोस्कोप। ये भी सारी के सारी जो लिखा है बच्चों, रॉक वेड हार्डनेस, ये भी हार्डनेस को टेस्टिंग करने का आपका तरीका है। विनर हार्डनेस टेस्ट जो है ये भी आपका हार्डनेस मेजरिंग मेथड है। विकर हार्डनेस ये भी आपका हार्डनेस मेजरिंग मेथड। इसके अलावा सौर सेलेरोस्कोप जो है ये भी बच्चों, इससे आपकी लेथ वेड की जो है आपकी हार्डनेस जो है वो मेजर की जा सकती है। क्लियर हो गया? The power from the lead screw to the carriage in lathe, लीड स्क्रू से, लीड स्क्रू से कैरिज, लीड स्क्रू से कैरिज में शक्ति किस माध्यम से संचालित की जाती है? किससे की जाती है बच्चों? जल्दी से बताइए, किससे जल्दी की जाती है? जल्दी से, जल्दी से बताइए बच्चों। गौरव 4 और समीक्षा हाफ नट, और बच्चों कोई? स्नू डी हाफ नट, बिल्कुल सही है बच्चों। ये क्या होता है आपका? हाफ नट होते हैं। और इस हाफ नट में सेम उसी पिच के, जिस पिच का आपका लीड स्क्रू है, जो थ्रेड आपके लीड स्क्रू में है, सेम वही थ्रेड आपके इस हाफ नट में होता है। इसको हाफ नट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आधा स्प्लिट हो जाता है, आधा आधे भाग में दोनों अलग हो जाता है। मतलब जैसे जब इसको एंगेज करना होता है तो ये एकदम पास में आ जाता है, और जब डिसएंगेज करना होता है तो ये दूर चला जाता है, और आपका जो है लीड स्क्रू आसानी से घूमता रहता है। ठीक, तो किस काम आता है? इंगेज और डिसएंगेज करने के। क्लियर हो गया बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम क्या है आपका? एब्रेसिव है। निम्न में से कौन सा आपका कृत्रिम आर्टिफिशियल है बच्चों? अगर एमरे की बात करूं, ये भी बच्चों क्या है? प्राकृतिक है। सॉलिड क्वार्ट्ज की बात करूं तो ये भी क्या है? प्राकृतिक है। कोरोंडम की बात करूं बच्चों, ये भी क्या है आपकी? प्राकृतिक। ये सारे के सारे आपके प्राकृतिक एब्रेसिव है। तो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होगा आपका? सिलिकॉन कार्बाइड। क्या होगा आपका? सिलिकॉन कार्बाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट यूज अ जिग, कौन इन निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशंस में जो है जिग यूज नहीं किया जाता बच्चों? ड्रिलिंग में तो आपको पता ही है, ड्रिलिंग में किया जाता है। ठीक, ड्रिलिंग से रिलेटेड आपके रिमिंग, ये क्या है? होल मेकिंग ऑपरेशंस है, या होल में आपके ऑपरेशंस हैं। तो टाइपिंग में भी, तो आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका? टर्निंग। क्या हो जाएगा आपका? टर्निंग। इरेगुलर शेप्ड वर्कपीस इज क्लैम्प्ड ऑन लेथ इन, इरेगुलर शेप के वर्कपीस किसमें क्लैम्प किए जाते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए। इरेगुलर, इरेगुलर शेप्ड वर्कपीस इज क्लैम्प्ड ऑन लेथ, जल्दी से बताइए बच्चों। ए ए ए ए आंसर आ रहा है, ए सबका राइट आंसर आ रहा है बच्चों। तो इरेगुलर फेस जो है किसमें क्या आता है आपका? फेस प्लेट में। क्लियर हो गया? फेस प्लेट में। क्लियर? ओके बच्चों, थैंक यू। ठीक, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। मिलेंगे कल इसी टाइम पे। ओके, थैंक यू। किस टॉपिक के आपको एमसीक्यू चाहिए, किस टॉपिक पे हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जरूर अपना व्यूज इसमें डालें, व्यूज जरूर कमेंट करें बच्चों। जरूर बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चों। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं बच्चों, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।